बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने पीयूसी फर्स्ट ईयर जो है उनके लिए मैं पाठ लेकर आई हूँ, मेरी बद्रीनाथ यात्रा। इसके लेखक जो है विष्णु प्रभाकर जी हैं। परंपरा अनुसार जो है हम आपको थोड़ा सा इनका परिचय मैं पढ़कर सुनाऊंगी, फिर उनका उद्देश्य क्या था ये हम देखेंगे। ठीक है। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून सन 1912 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मीरापुर कस्बे में हुआ था। आपको बचपन से ही लेखन में रुचि थी। आपने प्रारंभ में प्रेम बंधु तथा विष्णु नाम से रचनाएं लिखी। इन्हें जो था बचपन से ही लिखने का बड़ा इंटरेस्ट था, अर्थात रुचि थी। और ये क्या थे, मुजफ्फरनगर में रहते थे और ये जो थे अपना पूरा नाम नहीं लिखते थे। वो पहले आरंभ में जो है इन्होंने प्रेम बंधु के नाम से लिखना शुरू किया, बाद में जो है विष्णु के नाम से रचनाएं लिखने लगे। आपने सुशील नाम से समीक्षाएं भी लिखी। आपने एक जिज्ञासु के रूप में हिमालय सभी तीर्थ स्थलों सहित लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और फिर आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे। अब हम लोग ने इनकी थोड़ी सी जो है थोड़ा सा परिचय पढ़ लिया इनका। ठीक है। जिसमें इन्होंने क्या है विभिन्न भारतीय स्थलों के बारे में इन्होंने लिखा है या बताया है, और हिमालय के बारे में भी अब इस पाठ में भी जो है उन्होंने हिमालय के बारे में बताया है, और थोड़ा बहुत क्या है बद्रीनाथ के बारे में उन्होंने किस तरह से यात्रा की है ये उन्होंने थोड़ा विवरण यहाँ पर किया है। तो और जो है ये भारत सरकार के क्या है विभिन्न मंत्रालयों में जो है हिंदी सलाहकार के रूप में भी क्या है सदस्य बने रहे। अब इनकी जो उद्देश्य था, इनका जो आशय था वो था कि विद्यार्थियों में दर्शनीय स्थानों के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इस यात्रा वृत्तांत का चयन किया गया। अब आजकल तो हम लोग देखते हैं कि जो भी युवा पीढ़ी है वो इन स्थलों को जाना बहुत कम पसंद करती है। उन्हें क्या है पिकनिक के लिए जो है सौंदर्य, जो जहाँ पे सौंदर्य रहता ही नहीं है उस जगह पर उनको क्या है रुचि होती है। सब मित्र मिलते हैं, सब सहेलियाँ मिलती है, तो ये लोग जो है ऐसे चले जगह जाते हैं जहाँ पे जो जहाँ तक लगता है प्राकृतिक सुंदरता नहीं होती, दर्शनीय कुछ सुंदर दिखाई नहीं देता। मगर ये यहाँ पर यही दिखा रहे हैं विद्यार्थियों को कि तुम ऐसे स्थलों को जाओ जहाँ पर जो है प्रकृति की सुंदरता भी होती है, जो मन को मोह लेती है, और क्या है एक दर्शनीय ऐसे स्थान है जो देखने के लायक है, जिसे हम आँखों में निहार सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने विद्यार्थियों को यही उनका संकेत है। ठीक है। अब हम ज़रा आगे पढ़ेंगे। कालिदास ने हिमालय को नागधीराज ठीक ही कहा है। अब यहाँ पर ये शुरुआत कर रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी के कालिदास जो है वो हिमालय को जो है नागधीराज कहा है। नागधीराज का अर्थ है पर्वतों का राजा। ठीक है। तो उसे जो है उन्होंने नागधीराज कहा है क्योंकि ये हिमालय पर्वत इस जगत का सबसे ऊंचा और सौंदर्य पर्वत है। जहाँ पर हम जाएंगे तो सभी तरफ क्या है प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है, और इसके आंचल में जो है कई तरह के नदियाँ जो है विभिन्न तरह की नदियाँ बहती हैं। यही और कितने ही मुनियों जो है और या फिर साधु संत जो है यहाँ पर तपस्वी करते हैं या तपस्या किए हैं इस समय। और वहाँ पर जो है कई रंग के पशु पक्षी दिखाई देते हैं, और जंगली जानवर जो बड़े जानवर होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं वो भी हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ जो है हिरण यहाँ पर मृग जो है वो हिरण कहते हैं, वो भी वहाँ दिखाई देते हैं या घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो है जंगली जानवर बोलो या फिर तरह तरह के विभिन्न सुंदर पक्षियाँ जो है वो और हिरण, ये सब जो घूमते हुए दिखाई देते हैं,
और फिर बाद में जो है नए नए तरह के नदियाँ जो वहाँ से कितनी ही नदियाँ बहती है, ठीक है, हमें वो भी यहाँ दिखाई देती है हिमालय पर, ठीक है। इन संसार में प्रसिद्ध सिद्धों ने ज्ञान प्राप्त किया है। और यहाँ पर अब लेखक कहते हैं कि यहाँ पर जो है कितने ही सिद्धों ने क्या है ज्ञान प्राप्त किया है। और तो ये यहाँ पर ऐसे किया है, मगर दूसरी ओर क्या है, 3 लोगों की जो सुंदर रानी जो है उर्वशी, उन्होंने भी यहाँ पर जन्म लिया है। तो इनका तात्पर्य यह है कि सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं, सिर्फ नदियाँ ही नहीं, जो सिद्धू लोग जो थे, जो साधु संत जो भी है, वो जो यहाँ पर आकर ज्ञान प्राप्त किया है इन्होंने, इसके अलावा जो है इसके विपरीत जो है 3 लोगों की रूपवती रानी जो है उर्वशी भी जो है यहाँ पर जन्मी है। यहाँ पर्वतों पर, अब यहाँ पर जो है हिमालय की सुंदरता बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है पर्वतों के ऊपर जो बर्फ़ ढकी हुई रहती है, अर्थात बर्फ़ बिछी हुई रहती है, जो फैली हुई रहती है, तो ऐसा जान पड़ता है जैसे क्या है, पर्वत ने क्या है सफ़ेद चादर ओढ़ी हो, ठीक है। अर्थात क्या है, सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, पूरा पर्वत जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। तो हमें ऐसे लगता है कि पर्वत ने क्या किया है, सफ़ेद चादर ओढ़ा है। जिस तरह से सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है और इंद्रधनुष निर्माण होता है, तो तब उसकी सुंदरता आँखों में क्या कहेंगे, उसकी सुंदरता आँखों में भा जाती है, उसकी सुंदरता मोह लेती है। जब सफ़ेद बर्फ़ में सूर्य की किरणें जो पड़ जाती है, तो वो सुंदरता क्या है, देखने के लायक होती है। वो सुंदरता जो है आँखों में समा जाती है, मन को भा जाती है। ये मैं जहाँ तक समझती हूँ भाग्यशाली ही लोग होंगे जो उनको इतनी अच्छी सुंदरता देखने का अवसर मिलता है, ठीक है। और फिर कुछ ही क्षण जो है, अब सूर्य की किरणें फैल जाती है, इंद्रधनुष का क्या है निर्माण होता है, मगर थोड़े ही पल वो रहता है। फिर थोड़े पल के बाद क्या होता है कि वहाँ पर क्या है ठंडी तो होती है, उसके साथ क्या है कोहरा का अर्थ है जब आप लोग सुबह उठते हैं 5-6 बजे बोलो, तो थोड़ा सा क्या है अंधेरा रहता है। वो अंधेरा नहीं कहेंगे, थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधेरा, ऐसे कोहरा कहेंगे उसे, ठीक है, ओस कहते हैं जिसे, ठीक है। और अंधकार फिर खो जाता है, अर्थात अंधकार में खो जाता है। ये थोड़ा सूर्य रहना और फिर थोड़ा अंधकार होना, यही क्या है क्रिया वहाँ पे चलते रहते हैं। कोई कश्मीर गया होगा तो देखे होंगे कि वहाँ पर भी जो वातावरण है, वहाँ का जो मौसम है, वहाँ पर जो चलता है, तो कभी कभी सूर्य निकलता ही नहीं है और कभी कभी क्या है सूर्य निकल जाता है। तो यहाँ ऐसे थोड़ा बहुत क्रिया यहाँ पर भी चल रही है, जो क्या है आँखों को सुंदरता देती है। अब लेखक कहते हैं ऐसे प्रदेश में या ऐसे राज्य में या ऐसे स्थान में जो है कोई व्यक्ति अगर पहुंचता है, अगर उसका दर्शन करता है उस हिमालय का, तो वो जो है अकवि भी रहेगा तो वो कवि बन जाएगा। अर्थात उसके मन में ऐसे क्या कहेंगे कविताएं उभरने लगेगी, उसकी सुंदरता देखकर, हिमालय की सुंदरता देखकर मन में ऐसी कविताएं उभरने लगती है, तो वो क्या है जो कवि भी नहीं है वो कवि बन जाता है, और जो अर्धदार्शनिक है वो भी क्या है दार्शनिक बन जाता है। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं, अर्थात इतनी उसकी सुंदरता क्या है मन को मोह लेती है। और इसीलिए लेखक कहते हैं चाहे वो गंगा की खोज हो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इसलिए चाहे गंगा की खोज हो या विरह यक्ष के दूत को रास्ता दिखाना हो, या शिव पार्वती का नृत्य देखना हो, देवता की आराधना करनी हो या पूजा करनी हो, देवता की अगर पूजा करनी हो या शिव पार्वती का नृत्य देखना हो, या प्रकृति का रूप दर्शन या प्रकृति की सुंदरता देखनी हो, तो हम जहाँ तक समझते हैं ये सब जो है भूतकाल में हम देखेंगे तो हमें कई लोग जो है ये इस तरह के कारण के इस तरह जो कारण है इसीलिए क्या है उस हिमालय का दर्शन करने आए हैं।
बहुत से लोग जो है इस प्रकृति की सुंदरता के लिए आए हैं, तो कोई कहे पार्वती और शिव और पार्वती का नृत्य करने के लिए, या कोई क्या कहेंगे गंगा की खोज, ये आदि ये जो है वो उदाहरण दे रहा है लेखक। तो ये सब क्या है यात्रा करने के लिए भी क्या है लोग आते हैं नए नए प्रदेश से। तो इसी तरह जो है लेखक को भी जो है मई में जो एक बार फिर बद्रीनाथ जाने का क्या है अवसर मिल गया, और ये चांस जो है वो खोना नहीं चाहता था, ये अवसर जो खोना नहीं चाहते थे। लास्ट समय जो है वे गए थे, मगर वो जो था सितंबर अक्टूबर का था। पिछली बार जब वो गए थे तो वो जो महीना था वो था सितंबर और अक्टूबर का, तो वो पिछली बार वो अवसर मिला था, तो वो जैसे क्या है यात्रा नहीं थी, केवल सैर थी, ऐसे एक सैर कहते हैं ना, वॉकिंग टाइप जैसे। तो वो एक उतना उनको वहाँ पर मज़ा नहीं आया, कहेंगे तो हरकत नहीं। तो वहाँ पे जो है उनको सितंबर अक्टूबर में जब वो गए थे तो उन्हें उतना मज़ा नहीं आया, उतना अच्छा नहीं लगा, चुप सैर के लिए गए ऐसे उनके मन में लगा। मगर इस बार जो है मई में वो जा रहे हैं, तो अपने दल के साथ, अपने ग्रुप के साथ जो है वो यात्रा के लिए जा रहे हैं, बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो उसमें जो है कई पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और व्यापारी है, स्टूडेंट है, फिर बाद में जो है क्या संपादक है, शासक और संपादक है, और प्रकाशक है और लेखक है। अर्थात ये है कि इसका तात्पर्य है कि कई तरह के लोग इनके साथ क्या है बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल रहे हैं, चल रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जो विभिन्न धर्म के लोग भी हैं, और विभिन्न प्रदेश के लोग, विभिन्न वेशभूषा पहने हुए लोग, और विभिन्न भाषा या भाषा कहेंगे, तो ऐसे कई लोग क्या है इनके साथ चल पड़े हैं, जिन विभिन्न स्वर होते हुए भी एक ही देवता को वो क्या है पुकार रहे हैं। जिसमें ये जो है यहाँ पर ये जो सुंदरता उनको दिखाई दे के लेखक कहते हैं कि विभिन्नता में ही क्या है सुंदरता है। सब अलग अलग है, धर्म अलग है, वेशभूषा अलग है, स्वर अलग है, भाषा अलग है, लोग अलग है, मगर फिर भी ये अलग अलग होते हुए भी, विभिन्न होते हुए भी वो एक नई सुंदरता दिखाई देती है उसमें। तो और उसमें क्या है शक्ति भी है, और कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है हाँ इन लोगों के बीच। ठीक है, ये नहीं कहेंगे वहाँ पर जो है बहुत गरीब भी आए थे, बहुत श्रीमंत भी आए थे, अर्थात जो अमीर लोग हैं वो भी आए हुए थे। तो क्या है इसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। अब लेखक जो है यात्रा इनकी शुरू हो गई, तो अब ये बता रहे हैं कि कैसे जाना है। ठीक है, ये कहते हैं कि सीधे बद्रीनाथ जाने के लिए चाहे आप पौड़ी होकर जाएं या हरिद्वार, अब पीपल कोटी तक बस जाती है, वहाँ से कुल 31 मील का पैदल मार्ग रह जाता है। लेकिन हम लोग यात्रा के नियम के अनुसार पहले केदारनाथ गए, वहाँ से लौटते हुए बीच में से ही हम एक ऐसे मार्ग पर मुड़ गए जो हमें चमोली पहुँचाता है। वहाँ से पीपल कोटी के लिए बस मिलती है। इसी मार्ग पर केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी ऊशीमठ और हिंदुओं का सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर तुंगनाथ है। यह मार्ग अपेक्षाकृत भयानक है, इसीलिए इसका सौंदर्य भी अभी अछूता है। अब जो ये मार्ग पर चल रहे हैं, ये जो मार्ग है इसका ऊशीमठ हो या हिंदुओं का जो सबसे ऊंचा स्थान मंदिर है तुंगनाथ का जो मार्ग है, जो पथ है, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक है और बहुत ज़्यादा डरावना है, कहेंगे तो हरकत नहीं। तो यहाँ पर जो है ऐसे पथ पर जो है
ऐसा डरावना और ऐसा भयानक वो पथ है जहाँ पर मंदिर तुंगनाथ है। तो ऐसे उसमें जो वहाँ पे जो सुंदरता है वो क्या है, मन को छू लेने वाली है। तो वो बहुत कम लोगों को क्या है, दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसे ही दिखाया गया है कि सुंदरता भी क्या है, अछूत है, अर्थात बहुत अच्छी वहाँ पर सुंदरता है। अब जो है वे प्रतिदिन रोज़ जो है 3 बजे उठते हैं और अपना जो कार्य है वो समाप्त कर लेते हैं। बिस्तर लपेटना है, जो भी है अपना जो रोज़ का काम है वो समाप्त करके 4 बजे जो है वो बाहर निकलते हैं। अब जो हम जहाँ तक देखते हैं कि हमें जो है प्रकाश के लिए लाइट की आवश्यकता होती है ना, बिजली की आवश्यकता होती है, मगर वहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का जो प्रकाश है उसी पर वो क्या है, निर्भर होकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है लेखक ने, हम शहर के लोग क्या है, बिजली अर्थात लाइट के बिना तो कोई काम नहीं करते, मगर वहाँ पर जो है बिना बिजली के प्रकृति की क्या है, सुंदरता जो है या फिर प्रकृति का प्रकाश जो है उससे ही हम क्या है राहत पाते हैं अर्थात सेटिस्फाइड होना, ठीक है। अर्थात वहाँ पर जो प्रकाश ना होकर भी सूर्य के जो प्रकाश है उससे ही हम क्या है, सेटिस्फाइड है, राहत का जीवन बिताते हैं। अब लेखक कहते हैं कि रोज़ वे 12 से 18 मील तक क्या है, चलते जाते थे। अभी कहीं यात्रा को जाना है तो रोज़ जो है 12 से 18 मील वो चलते हुए निकलते थे। कई तरह से जो है उन्हें कई विभिन्न रास्ते उन्हें मिल गए थे, जहाँ पर जो है पथ तो था नहीं, ऊंचा उठता हुआ पथरीला रास्ता था, पथ था, तो कहीं पे उन्हें नीचे भागता हुआ चट्टाने जो थी वो रास्ते मिल गए थे। तो कहीं पे संकीर्ण का अर्थ है छोटी सी जो है, पगडंडी कहेंगे, छोटा सा रास्ता जिस पर पैदल चला जाता है वो दिखा, उस पर उन्हें जाना पड़ा। तो कहीं तो नदियाँ मिलती है उन्हें, कहीं तो उन्हें विभिन्न तरह के पेड़ जो है वो दिखाई देते हैं या मिले हैं, या जंगली फूल, या फिर चहचहाते हुए पक्षी, ठीक है, और कहीं तेज धूप। ये यात्रा में निकल रहे हैं तो इन्हें इन सभी का सामना करना पड़ रहा है। ये इस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं कि उन्हें धूप मिल रही है, तूफान मिल रहा है, वर्षा मिल रही है, बर्फ़ मिल रही है, फिर संकीर्ण पगडंडी जिसे कहते हैं जो पैदल चला जाता है वो रास्ता मिल रहा है। तो कहीं तरह के कहीं ऊंची पथरीली जो है रास्ता, तो कहीं ढलवान जैसे नीचे की ओर जाता है वो रास्ता। इस तरह से अलग अलग रास्ते उसे उन्हें मिल रहे हैं, और वो क्या है, वो अकेले ही नहीं जा रहे हैं, और या फिर कभी कभी ठंडी हवाएं चल रही है। ये सभी का सामना वो करते हुए यात्रा को निकल रहे हैं। और ये जो सब है वो अकेले नहीं सह रहे हैं, उनके साथ जो है लेखक के साथ कई लोग थे, कई यात्री थे जो विभिन्न पोशाक, मैंने कहा ना, विभिन्न पोशाकों में हैं, या फिर विभिन्न बोलियां बोलते हुए क्या है, धर्म की मार्ग पर, या फिर जिसमें क्या है धर्म वाले भी हैं, गरीब है, अमीर है, महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी क्या है इस यात्रा को निकल पड़े हैं। अब जो है कुछ लोग ये यात्राएं कर रहे हैं, मगर अभी तक जो है, आज तक भी जो है कुछ लोग जो है उनकी यादों में समाये हुए हैं। कुछ लोगों को उन्होंने क्या है स्मरण किया हुआ है, अपने क्या कहेंगे विचारों में रखा हुआ है। वो आज भी उन लोगों को भूल नहीं पाए। कभी बद्रीनाथ की यात्रा को याद करते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वे मन में बस चुके हैं, उनके स्मरण में बस चुके हैं, तो उनमें जो है उनकी यादों में बस चुके हैं, जो आँखों में और क्या है अर्थात आँखों में बसे हुए हैं। जैसे तारकेश्वर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तारकेश्वर की वो 83 अर्थात 83 वर्ष की बुढ़िया जिसके मुंह में दांत नहीं है, तो वो इतनी कमज़ोर होते हुए भी
वो पैदल चल रही थी। वो इन सभी वातावरणों का जो है कहेंगे या फिर इन सभी भयानक रास्तों का जो है सामना कर रही थी। वो इतनी बूढ़ी, इतनी कमज़ोर होते हुए भी हिम्मत नहीं आ रही थी, वो चलती चली जा रही थी। तो वो एक बूढ़ी जो है उनकी क्या है स्मरण में या उनकी यादों में बस गई थी, जिसके मुंह में दांत भी नहीं थे। ठीक है। और फिर जो है 8 वर्ष की जो बच्ची संध्या, वो उन्हें याद आ रही है जो 200 मील पैदल जो है उस कठिन रास्ते पर चल रही है। और फिर बाद में एक बंगाली तरुणी है, महिला है, यंग लड़की, यंग महिला से कहेंगे, तो वो जो है जब बोलती थी तो ऐसे ज्ञात होता है या ऐसे लगता था कि वो सभी, उसके मन में जो है सभी के लिए प्रेम है। तो वो इस तरह से मीठे से या फिर इस तरह से रिस्पेक्ट से, आदर से बात करती थी कि सभी के लिए क्या है उसके मन में प्रेम है। ये एक बंगाली महिला थी। ठीक है। फिर इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश के जो कन्याएं हैं, वो जो उन्हें याद आ रही थी, जो टोपी पहने हुए बार बार कोई गीत जो है गा गा कर आगे बढ़ रही थी। तो और एक जो बूढ़ा जो बातूनी था, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि एक जो बूढ़ा था जो बातूनी था, जो पति पुत्रहीना अपनी बेटी का शोक कम करने के लिए जो है यात्रा करवा रहा था। तो ऐसे कुछ लोग जो हैं लेखक को क्या है लेखक की याद में बसे हुए हैं, जो उन्हें वो आज तक भी भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो और क्या है, कुछ लोग जो अब यात्रा तो कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या है पैदल चल रहे हैं, तो कुछ घोड़े सवारी में चल रहे हैं, तो कुछ जो है क्या कहेंगे डांडी पर बैठकर जा रहे हैं, तो कुछ कंडियों में भी थे। तो ऐसे कुछ जो थे इस तरह से जो है बद्रीनाथ की यात्रा करते हुए लोग चल रहे थे। अब इसके आगे का भाग जो है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।